त्रिवेंद्र का त्रिदेव सम्मेलन हुआ पूरा। जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, इंडिया अलायंस को बताया भ्रष्टाचारियों का गढ़। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने भाषण से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ जेपी नड्डा विपक्ष पर हमलावर होना भी नहीं भूले। कांग्रेस तो छोड़िए, नड्डा साहब ने तो पूरे इंडिया गठबंधन को ही घेरे में ले लिया। तीखा हमला करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, जिन्हें केवल अपना परिवार बचाना है। गठबंधन की पार्टियां चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि मतों में अंतर पैदा करने के लिए चुनाव लड़ रही है। जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने इस गठबंधन की प्रमुख पार्टियों में से एक कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा और कहा, आज कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, हमारे यहाँ गरीब घर का व्यक्ति भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज को भी आपस में लड़ाने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने अपनी नीतियों और योजनाओं से इस देश में अलगाववाद को खत्म किया है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने अपने भाषण में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी है कि जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अटल आयुष्मान भारत में जो बच गए थे उनको भी मुफ्त में इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए। और आज ये गरीब लोगों को उत्तराखंड में लगभग 10.5 लाख लोगों का उपचार हो गया है। 10.5 लाख लोगों का उपचार, ये उपचार की दृष्टि से काम हुआ है। मित्रों, चाहे गरीब कल्याण हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अब मुझे आप सब लोग यहाँ मैदानी इलाके में आकर रहने लगे हो, आजकल देहरादून हरिद्वार में सब तो आए तो पहाड़ से हो। पहाड़ में शादियां होती थी तो याद है, बारात में अपना बिस्तरा साथ लेकर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे कि नहीं, बताओ हाँ या ना? आजकल गांव में भी एक दिन में आप 4 बारात अटेंड करते हो। एक जगह गाड़ी को सेल्फ मारते हो, एक जगह शादी अटेंड करते हो, दूसरी जगह करते हो, तीसरी जगह करते हो और रात को आकर के घर में सोते हो। यह परिस्थिति आकर के विकास की। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, बताओ गांव में आप लोग पोखर से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? बावड़ी से पानी लाते थे कि नहीं लाते थे? 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ में जाते थे कि नहीं जाते थे? आजकल हर घर नल, हर घर जल, 12,000 करोड़ रुपए का बजट हर घर नल के लिए दिया गया। ये विकास हुआ। बोलिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ 10 साल में? दुनिया में मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? भारत के पासपोर्ट का आज मतलब बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हमें मोदी जी का मान बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? 19 तारीख को कमल का बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? ये भारत की तस्वीर को आगे बढ़ाना है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, और एक तरफ वो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है कि नहीं है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और इंडी गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, किसके साथ चलोगे आप? किसके साथ चलोगे? भ्रष्टाचारियों को बचाना है क्या? इनको जेल में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है कि नहीं भेजना है? ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है और ये परिवारवादियों का जमावड़ा है। ये परिवारवादियों का जमावड़ा है। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जम्मू कश्मीर से उठाता हूं मैं। बताओ, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद के बाद महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
मायावती बादल के बाद सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, ये अखिलेश, ये डिम्पल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बंगाल में पीसी भाईपो, बुआ भतीजा, ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, तेलंगाना में केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार ने भतीजा भी छोड़ दिया बेटी के कारण, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? उद्धव और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सोनिया, राहुल, प्रियंका परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार की पार्टियां हैं और परिवार बचाने में लगी। बोला, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? दूसरा, ये सभी पार्टियां भ्रष्टाचार पार्टियां। आप बताओ, फरूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैंडल में फंसा है कि नहीं फंसा है? फंसा है कि नहीं फंसा है? बताओ। आप बताइए, अखिलेश यादव गोमती रिवरफ्रंट के भ्रष्टाचार में फंसा है कि नहीं फंसा है? लैपटॉप के कारण फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता के मंत्रियों के घरों से पैसों का, नोटों की, गड्डियों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? टीचर की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? शराब घोटाले में वो इन्वॉल्व है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन, ये दोनों के दोनों आमदनी से ज्यादा अपने से ज्यादा आमदनी के घोटाले में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, ये सभी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस ने बॉफर्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी कांग्रेस ने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी कांग्रेस ने न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। आप बताइए, ये राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? इसका बेटा कार्तिक बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अभी संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये मनोज सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, कविता जेल में है कि नहीं है? ये आधे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। बताइए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है क्या? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा बताओ? कौन बैठेगा बताओ? कौन बैठेगा बताओ? मित्रों, आप स्वस्थ हो जाइए कि देश का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में है। देश सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में है। देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसमें हमको भी अपना योगदान करना है। 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली भेजना है और मोदी जी के हाथ में कुछ करना है। बोलिए, बोलिए, त्रिवेंद्र रावत को भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? अपने गांव में संदेशा भेजेंगे ना कि अजय भट्ट को जिताओ? अजय भट्ट को जिताओ बोलेंगे ना? अजय टाटा को जिताएंगे ना? महाराज राज्य लक्ष्मी जी को जिताएंगे ना? अनिल बलूनी को जिताएंगे ना? 5/5 लाएंगे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।